हर बात का जवाब देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। कई बातें ना भगवान जी पे छोड़ देनी चाहिए। अगर आप भगवान जी पर छोड़ देते हो तो आपका जो इंसाफ होगा वो बेहतर होगा। कहते हैं ना कि जो तू करना चाहता है ना तू वही करता है, पर होता वही है तेरे साथ जो मैं चाहता हूँ। यानी भगवान जी बैठे देख रहे हैं कि अगर ये मेरे ऊपर छोड़ दे तो मैं इसकी सारी समस्याएं सॉल्व कर दूं। लेकिन क्या है ना, हम लोग ना खुद सारी समस्याएं खुद सॉल्व करने की सोचते हैं, सब कुछ अपने हाथ में थाम लेते हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सुमन, करने वाली हूँ कि हर बात का जवाब आपको देना क्यों जरूरी नहीं है। कुछ बातें आपको ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने हमें जीवन दिया तो कुछ सोच समझ कर ही दिया है। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका सोल्यूशन हम लड़ मर के नहीं दे पाते हैं और फिर हार जाते हैं और फिर रोते ही रह जाते हैं। भगवान भी क्या होता है ना कि अपने हाथ पीछे खींच लेता है, ठीक है भाई तू ही फैसला कर ले, मेरी क्या जरूरत है तुझे। जब तू अच्छे से लड़ सकता है, भिड़ सकता है, तो फिर मेरी क्या। भगवान भी वापस चले जाते हैं। आज हम इसी बारे में बात करने वाले। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इट्स हम्बली रिक्वेस्ट कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो इस बात को हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार क्या होता ना, धोबी कपड़े धो के एक रास्ते पे सुखा देता। उस रास्ते पे ना लोग आते जाते नहीं थे, मतलब समझ सकते हो कि वो बंद रास्ता था, उस पर कोई आता जाता नहीं था। तो धोबी ने कपड़े धोए सुखाए, उसे लगा कि कोई आएगा नहीं, फिर धोबी और कपड़े धोने चला गया। तभी उस पर एक संत चले आए कि उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि उस रास्ते पर कपड़े भी सूखे हुए और उस पर चलने लगे। वो थोड़ा सा आगे गए थे कि उन्होंने देखा कि रास्ते में कपड़े सूखे हुए हैं, तो उन्हें लगा कि नहीं ये तो गलत हो गया। तभी धोबी आया भागा हुआ। धोबी ने उल्टी सीधी बातें कहना शुरू कर दिया, दिखाई नहीं देता, अंधे हो, ये वो, ढोंगी, तनिक क्या क्या बोले। तो धुंध थे, बहुत ही शांत स्वभाव के थे, बहुत सहन शक्ति थी उनके अंदर। इसी के चलते संत ने कहा कि देखो मुझसे गलती होगी, मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे देख कर चलना चाहिए था। बट धोबी कहाँ सुनने वाला था। सामने वाला रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करे जा रहा, माफ़ी पे माफ़ी मांगे जा रहा है, बट धोबी के तो कान में ना जू ही नहीं रेंग रही थी। अब धोबी ने तो उठा लिया डंडा। ऊपर बैठे भगवान जी सब देख रहे थे। भगवान जी ने सोचा भाई अब तो हद ही होगी है, अब तो मुझे अपने भक्त की रक्षा के लिए जाना ही पड़ेगा। जैसे ही धोबी ने डंडा उठाया तो उधर जैसे ही भगवान जी उधर से निकले, इधर धोबी और संत का चल रहा था। धोबी ने जैसे ही संत पर डंडा उठाया तो संत की भी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी, तो संत ने भी उठा लिया। दोनों आपस में लड़ रहे थे। भगवान जी आए और देख के चले गए। तब देवी माँ ने उनसे पूछा कि आप तो भक्त की रक्षा करने गए थे, तो आप वापिस क्यों आ गए हो। गया तो मैं अपने भक्त की रक्षा करने था, ये सोच के कि उसे अब मेरी ज़रूरत है, उसने सारी प्रॉब्लम मेरे पे छोड़ दी, अब मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। बट मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा दो धोबी आपस में लड़ रहे थे। तो उस वक्त में अब भगवान जी की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि जब इंसान अपने फैसले खुद ही लेने लग जाए, अपनी सारी समस्याएं ये सोच के लड़ने लग जाए कि मैं ही सोल्व करूँगा, तो फिर भगवान जी का हाथ, भगवान जी की मदद करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो ये मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ यहाँ पर कि आप कुछ चीज़ें भगवान जी पर छोड़ दीजिए। यकीन मानिए बहुत मदद मिलने वाली है, क्योंकि वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, कुछ चीज़ें कि हमारी मदद हो रही है कि नहीं हो रही है, बट अनजाने में हमारी मदद होती है। सामने वाले को सबक मिलता है एक ना एक दिन। एक दिन ऐसा उसका भी आता है, वो कहते हैं ना आज तेरा दिन है कल मेरा दिन होगा। बट वो चीज़ें ना हमें दिखाई नहीं देती, हमें ये नहीं पता चलता कि कर कौन रहा है, बट वो ऊपर वाला ये देख के तभी मदद करता है कि इसने सारी समस्याएं मेरे ऊपर छोड़ दिया और मुझे अपने भक्त की मदद करनी ही चाहिए। तो ऐसे में आप अपनी सारी प्रॉब्लम ऊपर वाले पे छोड़ दो, जरूर सल्यूशन मिलेगा। खुद से कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको तकलीफ मिले। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें। बाय।